नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। बद्रीनाथ में भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले गए, जिसको लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जहां पर देखने को मिला है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विधिवत पूजन अर्चन भी किया गया है। कपाट खुलने से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तो बद्रीनाथ में भू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले गए, जिसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं ये कपाट। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। वहीं बात करें बद्रीनाथ मंदिर की, तो पूरे परिसर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल वीसी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह ठीक मंदिर के कपाट खोलकर विधिवत पूजन अर्चन करते हुए सभी के लिए मंगलमय की प्रार्थना की है। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति की में सरस्वती देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है। लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भू बैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो ये भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहें और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने, ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के भू बैकुंठ धाम में। बहुत ही आनंद की अनुभूति भी है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे अंदर बाहर लग रहे, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद से आज लग रहा पूरा विश्व भू बैकुंठ धाम में यहाँ सारा पूरा विश्व यहाँ बदला हुआ है और बद्रीनारायण भगवान की कृपा सबको होनी चाहिए। मेरी यही आशा है और भगवान से बद्रीनाथ प्रार्थना करती हूँ पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो, सबके घर में सुख शांति हो, बद्रीनाथ भगवान की कृपा। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदार धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा। पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि 4 धाम में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दी गई और बाहर से आने वालों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी पर्यटन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। देखिए, 4 धाम की जो यात्रा चलती है 2013 के बाद से जब हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो ये यात्रा निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। और 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद जो है राज्य सरकार ने ये सबब लिया था कि हम लोगों को चाहिए कि यात्रा व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुरक्षित हो, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन विभाग का ये काम रहता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, पानी हो, SDRF से मिलने वाली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाली वाहनों की सुविधा हो,
ये सभी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और सभी को एक तरीके से एक यूनिट के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विविध रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सभी श्रद्धालुओं और देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरीश रावत ने लिखा कि भगवान बद्री सबका कल्याण करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज की तारीख दुनिया भर के लिए बेहद खास है। आज पूरी दुनिया में मातृ दिवस मनाया गया। इस अवसर को हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर की माताओं द्वारा बिना शर्त प्यार और उनके द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए प्रत्येक बलिदान को याद करना है। इस अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया और मातृ शक्ति को नमन किया। उन्होंने अपनी मां के साथ एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वे अपनी मां के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकल्प रहित संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला ही वास्तव में युवा है। ऐसे युवा के रूप में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सही दिशा में जा रहा है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में शोले होते हैं। युवा वो होता है जो कुछ भी कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। युवा वो होता है जो धरती से आसमान को जोड़ना जानता है। मैं कौन सी युवा की बात कर रहा हूं? युवा वो होता है जो रेत से तेल निकालना जानता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा विल पावर, यानी कि विकल्प रहित संकल्प जो हमने एक नारा दिया। ऐसे युवा के रूप में आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप सबको जो है ये सोचना चाहिए कि जीवन में अगर कोई संकल्प ले लिया, वो संकल्प तभी पूरा होता है जब उसमें विकल्प ना आए। और विकल्प में कोई संकल्प आ गया, संकल्प में कोई विकल्प आ गया, तो संकल्प हमारा छूट गया, रास्ते हमारे भटक गए, मंजिल हमसे दूर चली गई, सपने हमारे टूट गए, लक्ष्य हमारा ओझल हो गया। तो मिशन में कोई ऑप्शन को न लाना वही संकल्प की सिद्धि है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, संकल्प से लेकर सिद्धि तक पहुंचना है। एक तरफ जहां पूरे देश ने मातृ दिवस मनाया, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मातृ दिवस को लेकर ट्वीट किया। हरदा ने अपनी मां का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सब मां बहनों और बेटियों को मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई।
उत्तराखंड के रामगढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय विश्वविद्यालय के भूमि पूजन में भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बनेगा। वहीं नैनीताल में आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की सीएम धामी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि वे महान विभूति थे जिन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रगान रचा। हम उन्हें सर्वे भवन्तु सुखिना के उद्घोष के रूप में भी जानते हैं। तो रामगढ़ का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, ये तो वैसे भी हमारा पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये उद्यान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सेब के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर अलग प्रकार का एक मॉडल बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस हम उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो या उद्यान का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र से हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है। हम सभी लोगों को 20वें वर्ष में जब प्रवेश करें या 25 साल का हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाएं, तो उस समय हमारा राज्य हर दृष्टि से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है, जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्षेत्र है, कैसे हमारे आर्थिकी के मॉडल इस फल फूल आधारित हो, उसके लिए इस परिसर की विशिष्ट भूमिका होगी। जो परिसर समस्या रखी है यहाँ पर, उन सभी समस्याओं को, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आगे आए, उसके लिए जो भी हरसंभव प्रयास होगा, हम इन्हीं को आधारित मानकर, हम गाँव को एक मॉडल मानकर, गाँव को सशक्त बनाने पर, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार निश्चित रूप से नए अनुसंधान कर रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारा राज्य कैसे आदर्श राज्य बनेगा, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, कैसे हमारा नंबर 1 होगा, कैसे हम सबसे आगे जाएंगे, कैसे हम हिमालय होने के कारण से कैसे हम सबका नेतृत्व भी करें। तो उसके लिए हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है और उस बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हमने सारे देश के जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक अपना विशिष्ट अनुभव है, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में काम किया है, उन सभी को हमने इस विचारों की श्रृंखला में। कोरोना काल के 2 साल बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। 2013 में आई आपदा के बाद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। 4 धाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यात्री पोर्टल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी कपाट खोल दिए गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन आदमी अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन फीस जमा करें तथा हमारे यहाँ पर काउंटर में आके अपना वाहन को चेक करवाएं और ग्रीन कार्ड इश्यू करवा लें। इसके अलावा उन्हें यात्रियों का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के पश्चात उन्हें अपना ट्रिप कार्ड इश्यू करवाना होगा और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था भी ऑनलाइन और निःशुल्क है। ट्रिप कार्ड आदमी जारी करे, उसके बाद वो अपने यात्रा 4 धाम यात्रा के लिए आया था। यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मैं 4 धाम यात्रा पर। चंपावत उपचुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रवासी परिचय योजना बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में संगठन महामंत्री अजय कुमार ने शिरकत की है।
काशीपुर तहसीलदार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने के मामले में तहसीलदार कोर्ट में पेश हुए, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को तहसीलदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कर निलंबित करने के निर्देश को स्थगित करते हुए तहसीलदार को माफ कर दिया है। इस मामले में ये था कि जो याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन दी थी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाईकोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देखा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए, और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए। तो इस बात में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके डीएम ऊधम सिंह नगर को डायरेक्ट किया था कि उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करें, अगर पॉसिबल हो तो अगर ज़रूरत पड़े तो उनको सस्पेंशन का ऑर्डर भी पास करें। तो उसके लिए आज की डेट उसमें फ़िक्स करी थी। तो आज मैं खुद तहसीलदार काशीपुर भी प्रेजेंट आए थे और महाधिवक्ता महोदय भी थे, और उनके समक्ष उन्होंने अपनी एपोलॉजी वहाँ पे टेंडर करी है और जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो अपना 29 अप्रैल का जो ऑर्डर था उसको रिकॉल करके। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सिडगुल, हरिद्वार और मिल्टन कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ ग्राम सलेमपुर रोशनाबाद के ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने सिडगुल प्रशासन और मिल्टन कंपनी के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि तालाब, नाला और सैकड़ों वर्ष पुराने स्टेडियम को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। तो वहीं राव आफाक अली ने कहा कि ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत करा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो हमारे रोशनाबाद ग्रामीण इलाका है, उनका कहना है कि जो ज़मीन 62 में बीएचएल द्वारा अधिग्रहित की गई थी किसानों से, उसकी लैंड को बाद में सिडकुल को दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और एक नई कंपनी को ज़मीन सिडकुल द्वारा अलॉट की गई है। उसमें उनको आपत्ति नहीं है। उनका बस केवल एक जो तर्क है वो ये है कि उन गाँव के आने जाने का रास्ता भी उससे बाधित हो रहा है। तो अभी इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो अभी मैं एसडीएम सदर को दूंगा इसका परीक्षण कर लें, और नेक्स्ट वीक में जो ग्रामीण जिनकी ये दिक्कतें हैं उनके 4-5 प्रतिनिधियों को और सिडकुल के भी अधिकारियों को बुलाकर वार्ता की जाएगी कि इसका क्या समाधान। बढ़ते ल्यूपस रोग को लेकर एम्स ऋषिकेश में कार्यरत डॉक्टर वेंकटेश ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का संक्रमण धीरे धीरे होता है, साथ ही कमर में दर्द और स्पॉन्डाइलिटिस की बीमारी तक गठिया से हो सकती है। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले रोग की पहचान करना होता है और ये बीमारी वंशानुगत भी हो सकती है। इसकी पहचान होते ही समय पर उपचार करने से बीमारी ठीक हो जाती है। एक तरह की गठिया है जो ऑलमोस्ट 1% है इसका इंडिया में। तो इंडिया में जितना पॉपुलेशन आप सोच सकते हो 1% तो काफ़ी नंबर है, और इसके हिसाब से रोमेटोलॉजिस्ट तो बहुत ही कम है, हैंडफुल ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ गठिया लग रहा है तो सबसे पहले आप रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और पता करें कि किस तरह की गठिया है, और इसके हिसाब से जो रोमेटोलॉजी की जो गठिया रोग बीमारी होती है ये सिर्फ ये कोई भी उम्र में हो सकती है, और ये कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि उम्र के बाद ही होता है। ये कोई भी उम्र में हो सकता है, और इसके लिए हमारे पास अच्छी इलाज या अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे कि आदमी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है।
और इन बीमारियों में ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोसिस हो, जो जल्दी हो। जितना जल्दी हम डायग्नोसिस करते हैं उसका इलाज का जो आउटकम होता है उतना अच्छा होता है। लूपस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। ये बीमारी यंग एज की, जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा होती है और इस वजह से कई बार उनको बड़ा सोशल स्टिग्मा भी झेलना पड़ता है। उनकी मैरिज में आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बड़े मिसकंसेप्शंस और मिथ हैं। तो हमारा पर्पज़ यही रहेगा कि ये जो एक मल्टी सिस्टम बीमारी है जिसको सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े जनता में भी और दूसरे विधाओं के डॉक्टरों में भी, जिससे इसका समय पे इलाज हो सके और इनको किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन या जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी की स्टेज से पहुंचने से रोका जाए। आज मीडिया प्रभारी महेश चंद समेत कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा का पटका पहनाकर किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस से जुड़े लोगों ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। इनमें कांग्रेस के 35 साल पुराने कार्यकर्ता महेश चंद के साथ बनबसा के प्रधान राकेश चंद, राम सिंह धोनी, राहुल कुमार, देवदत्त कलौगी, अग्रवाल सभा के महामंत्री अमित गर्ग और बॉलीवुड से जुड़े सीपी ठाकुर प्रमुख हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए। इससे साफ है कि कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है। अल्मोड़ा के बल्टा क्षेत्र में एक तालाब में नहाते समय डूबने से एक 12वीं के छात्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों को तालाब में छात्र का उतराता शव दिखाई दिया तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला गया। कोतवाल राजेश कुमार ने बताया कि शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह से एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरी और कार के अंदर देखा तो उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में पाए जाने वाला फल, जिसको काफल के नाम से जाना जाता है, इन दिनों ये फल अल्मोड़ा की बाजार में बिकने आने लगा। काफल यहाँ के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जानकारी के मुताबिक काफल एक जन औषधि भी है और ये फल ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बन रहा। इन दिनों काफल को ग्रामीण बाजार में बेचने के लिए लाते हैं। अल्मोड़ा की बाजार में इन दिनों काफल का स्वाद स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों द्वारा भी लिया जा रहा है। ये जंगल में पाए जाते हैं। इनको तोड़ने में थोड़ी समय लगता है। सुबह से लेकर शाम तक तोड़ते हैं और उसके बाद सवेरे हम 5 बजे घर से आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाज़ार बेचते हैं। काफल ना खाए, थोड़ी बहुत जो भी हैं फल सबको चखा दे, बाज़ार पे बिक जाए, इसलिए हम बेच। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भीषण अग्निकांड में 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कई दुकानें आग की चपेट में आ जाती। जानकारी के मुताबिक बनभूलपुरा थाने के पास फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग से कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जहां कांग्रेस ने हेमेश खरकवाल के बजाय निर्मला गहतोड़ी को पार्टी प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी नेता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसलिए हमें हेमेश खरकवाल को टिकट न देकर निर्मला
गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने चंपावत सीट पर पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता कमज़ोर हैं, ये तो सब जानते थे, लेकिन इतने कमज़ोर हो जाएंगे वो तमाम महारथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हम उपचुनाव में ताकत दिखाएंगे, दम दिखाएंगे। एक महिला प्रत्याशी के पल्लू के पीछे छुप गए सारे कांग्रेसी। इतनी कमज़ोर कांग्रेस हो सकती थी ये तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। ये तो बिल्कुल क्लियर वॉक ओवर है। और हम ये कह सकते हैं कि बलि का बकरा बनने की भी हिम्मत किसी को नहीं हुई। वो बलि की बकरी बनाकर एक महिला हमारी बहन को आगे किया है, क्योंकि किसी का पुरुष का मुकाबला करने का कांग्रेस में दम नहीं बचा है, इसलिए मैं हमारी बहन को आगे किया है। और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कांग्रेस अपने सबसे बुरे वक्त चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बहुत ही कमज़ोर निर्मला गहतोड़ी प्रत्याशी उतारी, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले अपनी हार मान ली। और जब ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस ने कमज़ोर प्रत्याशी क्यों उतारा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अब कांग्रेस खुद ही कमज़ोर हो गई है। उसका नेतृत्व कमज़ोर है, उनके पास न नेता हैं न कार्यकर्ता हैं। और इस कारण आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो उनके लोग घबरा रहे हैं चुनाव लड़ने से भी। हेमेश खरकवाल जो वहीं के अभी चुनाव हारे हैं कुछ दिनों पहले, जो उम्मीदवार थे, पहले विधायक रह चुके हैं, अपेक्षाकृत तो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, उनका ना उतरना, अपने को मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय नेता कहने वाले हरीश रावत जी जो भी लाल कुआं हारे हैं, उनके सामने एक अवसर था कि वो चंपावत से हराकर और साबित करते कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जनता की आस्था है। लेकिन ये सब लोग भाग खड़े हुए मैदान छोड़ करके और एक नॉन चेहरे को लेकर आए हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले और वो जो है कि कांग्रेस पहले ही छोड़ चुके हैं। ऐसा कोई मुख्य धारा में कांग्रेस के लिए वो कभी काम नहीं करते थे। हेमेश खरकवाल जब लड़ते थे उनका विरोध करते थे, आज जाके ऑफिशियली भाजपा में चले गए। ये कहना चाहता हूँ आपसे, वो पहले से बीजेपी के लिए काम करते हैं, आज ऑफिशियली चले गए। कोई इससे ज़्यादा फायदा होगा कांग्रेस। अच्छा सर, जो चंपावत में अपना कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने, निर्मला गहतोड़ी, उनके सामने ऐसा माना जा रहा है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।